प्रज्वलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री राम को नाम लियो जब ते, तब ते मन मेरे मैं ऐसी बसी हूँ। और को नाम तो छाड़ दियो, प्रभु तेरे ही नाम में पेट कसी है। जाओ कहाँ पद पंकज छाड़ के, प्रभु पद जल जाल में मीन फंसी है। अब ऐसी करो जामिलाज रहे, यदि मेरी हंसी तो तुम्हारी हंसी है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणं, कथारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे प्रभु। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली मेरी ओर निहार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मेरी भगवद्धारा राधा नागर सो, जातन की जाई परे, श्याम हरि का दुती हो। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गावो सिया राम के, मेरे हनुमत हो कैसा। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोल बाके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की, बोल हनुमत लाल जी महाराज की, बोल शंकर भगवान की। कल हम सभी भक्तों ने ज्ञान भक्ति और वैराग्य का सुंदर पावन चरित्र श्रवण किया। तो भागवत की कथा से हमें क्या लाभ हुआ? भागवत की कथा सुनने से
जो ज्ञान और वैराग्य थे वे पुनः जवान हो गए और भक्ति सदैव भगवान के और भक्त के हृदय में विराजमान रहती है। भागवत की कथा ज्ञान की वृद्धि करती है और वैराग्य को मजबूत करती है और हमारे जीवन में भक्ति का प्रवेश होता है तो कल के सुंदर पावन चरित्र को हम सभी लोगों ने गुरु जी के श्री मुख से श्रवण किया। आज की पावन कथा धुंधकारी के चरित्र से प्रारंभ होगी। तो आइए सबसे पहले अपने मन मंदिर को साफ करें, क्योंकि काम काज में हम लोग लगे रहते हैं तो हम लोगों का जो मन है वह भगवान की तरफ नहीं रहता, वह काम काज में लगा रहता है। जैसे प्रातः काल जब हम उठते हैं तो सर्वप्रथम क्या करते हैं? घर में झाड़ू लगाते हैं, आंगन में बुहारू करते हैं। तो जो नित्य का काम है, अभी हमारा मन कई विषयों में फंसा है। कहीं किसी का मन बच्चे में लगा है, कहीं किसी का मन है कि अभी चौबेपुर से कोई सामान नहीं आया है। तो सभी के मन अलग अलग लगे हुए हैं। तो अपने मन मंदिर में भगवान के संकीर्तन की झाड़ू लगाएं, बुहारू लगाएं, उन्हें पुकारें और इसके बाद हम लोग कथा में प्रवेश करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
किया सनत कुमारों से कि इस कथा से क्या क्या लाभ होते हैं। तो नारद जी को सनत कुमारों ने बताया कि ये प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये प्रेत पीड़ा विनाशिनी है। तो नारद जी बोले कि क्या ये सत्य बात है। सनत कुमार नारद जी को कथा सुनाते हुए कहने लगे कि हरिद्वार के पावन क्षेत्र में नारद जी महाराज ने प्रश्न किया, तो उत्तर देते हुए सनत कुमारों ने कहा कि देव ऋषि, यदि प्रमाण चाहते हो तो प्रमाण के रूप में मैं तुम्हें धुंधकारी का चरित्र सुनाता हूं। सनत कुमारों ने धुंधकारी का सुंदर चरित्र नारद जी को सुनाया। तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नगर में, अनुपम नगर नामक एक पवित्र क्षेत्र था, एक स्थान था। आप लोग सुधी पुरुष हैं तो आप लोग दो प्रकार का अर्थ लें। भागवत में एक तो भागवत पूरी हमारे शरीर पर घटित होती है और एक पिंड में है और दूसरी ब्रह्मांड में है। तुंगभद्रा नदी और इसके किनारे एक नगर है। उस नगर का नाम क्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं अनुपम नगर। अब इसको घटित कीजिए अपने ऊपर। तुंग माने अत्यधिक, भद्रा माने कल्याण करने वाली, सबसे अधिक कल्याण करने वाली जो मानव की काया है, जो मानव की काया है वही तुंगभद्रा नदी है। और जो हमारा अंतःकरण है, अंतःकरण हृदय है, ये अनुपम नगर है। अंतःकरण क्या है? हमारा हृदय है। ये हमारा हृदय जो है ये अनुपम नगर है। इसकी कोई उपमा नहीं दे सकता। अच्छा मानिए, एक पात्र में एक ही समय में एक ही वस्तु तो भरी जा सकती है। भाई एक पात्र हो तो एक समय में आप एक ही वस्तु तो भर सकते हैं, और यदि दूसरी वस्तु भरनी हो तो क्या करेंगे? तो या तो कोई बर्तन लेंगे, उस पात्र को खाली करेंगे, तब उसमें वो वस्तु भरी जा सकती है। और उस पात्र को स्वच्छ करना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा पात्र है, ये ऐसा नगर है कि इसमें दया भी रह सकती है और करुणा भी रह सकती है। हृदय में हमारे कौन रह सकती है? दया भी रह सकती है और करुणा भी रह सकती है और घृणा भी रह सकती है। इस हृदय में, इस नगर में प्रेम भी रह सकता है और नफरत भी रह सकती है, भक्ति भी रह सकती है, अभिभक्ति भी रह सकती है, और न जाने कितने इस हृदय में आते हैं और चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए भाई। राधा राधा, राधा जी का नाम लेंगे
राधा जी का नाम तो हमारे व्यास जी राधा जी को गुरु मानते थे। तो राधा राधा कह के सब बाधा कट जाए, तो इसलिए राधे का नाम जरूर लेते रहिए। तो एक बार फिर से बोले, प्रेम से बोलिए। तो इस हृदय में कई बार क्रोध आता है, प्रेम आता है, घृणा आती है, नफरत आती है, भक्ति आती है, दिन में कई बार आते हैं और चले जाते हैं। कोई उपमा दे सकते हैं? तो इस नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव कौन है? ये आत्मदेव जीव की हृदय की शोभा का, अंतःकरण की शोभा, हमारी अंतःकरण की शोभा किससे? जीव से। विशुद्ध मन, पूर्ण शक्ति का नाम अंतःकरण है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको हम लोग चतुष्टय अंतःकरण कहते हैं। तो एक अर्थ तो जो भावुक श्रोता हैं वो ये लें, और सामान्य अर्थ में जो माताएं हमारी कथा सुन रही हैं, तो वो ये जाने कि एक अनुपम नगर था, जिस नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। अब ये हमारे शरीर पर घटित है। अब जो ये तुंगभद्रा नदी है और अनुपम नगर मिल गया, तो जीव उसमें रहने लगा। तो उसका धर्म है कि वह अपना कल्याण कर ले। तुंगभद्रा नदी के किनारे सर्व वेदों के ज्ञाता थे, सर्व वेदों में विशारद थे, दक्ष थे, प्रवीण थे, निपुण थे, कुशल ज्ञानी थे, वेदज्ञ थे। ये आत्मदेव ब्राह्मण हर प्रकार से कुशल थे, जिनका नाम था आत्मदेव। तस्मिन पुरे, उस नगर में, अनुपम नगर में ये कर्मकांड करते थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे और बड़े ही सदाचारी ब्राह्मण थे। और माथे पर इनके तेज था, इनके ललाट पर इतना तेज था क्योंकि इनको सर्व ज्ञान था, हर प्रकार का ज्ञान था, वेदों का ज्ञान था, पुराणों का ज्ञान था। तो बड़े ही अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण थे। इनके मस्तक पर इतना तेज था, मानो उनका मस्तक ऐसे चमकता था, द्वितीय इव भास्करा, मानो दूसरे सूर्य भगवान माथे पर प्रकाशित हो रहे हैं, इतना तेज था। इनका जीवन गृहस्थ जीवन था। इनकी पत्नी थी
और इनकी जो पत्नी थी वह बड़ी ही सुंदर पत्नी थी, अच्छे कुल की थी। अच्छे कुल में इसका जन्म हुआ था, अच्छे कुल से उत्पन्न हुई थी। लेकिन एक ही इसमें दोष था। अब दोष कौन सा था? आत्मदेव की ये बात नहीं मानती थी, बड़ी ही जिद्दी स्वभाव की थी। और इसका नाम था धुंधली। धुम धुम करोत यस्मिन सा धुंधली, जो बुद्धि को, जीव को, आत्मा को धुंधला कर दे, मानो आच्छादित कर दे, ढक ले, उस माया का नाम था धुंधली। और आत्मदेव जीव हैं, तो धुंधली कौन हो गई? भाई जीव के साथ कौन रहता है? माया। तो आत्मदेव जीव हैं और धुंधली कौन हो गई? माया। अच्छा, स्वाभाविक है कि जीव की बात माया कभी नहीं मानती, वरन माया की बात जीव को माननी पड़ती है। तुलसी बाबा जी ने भी वर्णन किया है, और बांके बिहारी की कथा में, शालिग्राम की कथा में तुलसी दल तो चढ़ाना बहुत जरूरी है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, फिरत सदा माया करे प्रेरा, फिरत सदा माया करे प्रेरा, काजल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काजल कर्म स्वभाव गुण घेरा। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अरे और तो छोड़िए, वो नारायण तीन लोक के ठाकुर भी जब इस संसार में आए तो माया मृग के पीछे उन्हें भी दौड़ना पड़ा। किसके कारण? माया के कारण। भाई सीता जी ने तो कहा था कि हमें इस हिरण की मृग छाला चाहिए। सोने का जब हिरण देखा तो माया के पीछे नारायण को भी दौड़ना पड़ा। जीवन व्यतीत हुआ। अब जब जिद्दी स्वभाव की थी ये, तो स्वाभाविक है कि जो जिद्दी स्वभाव का होता है वो कलह जरूर करता है। सुबह से लेकर शाम तक एक बार खटकनी ही है। जो जिद्दी स्वभाव का हो, मेरी बात का बुरा न माने। समय व्यतीत हुआ, सदैव समय के कदम आगे बढ़ते रहे। आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी, गृहस्थ जीवन था। एक दिन आत्मदेव जी संत के दर्शन मिले तो कहा जाता है, संत दरस जिम पातक तरही। संत के यदि दर्शन मिल जाए तो हमारे जो दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, हमारे मन में जो क्षोभ है, वो संत के मात्र दर्शन से दूर हो जाती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
ब्राह्मण आत्मदेव ने सन्यासी को प्रणाम और अपनी पीड़ा बताई, अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपना दर्द संत को बताया। महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है, गृहस्थ जीवन है, सब प्रकार का सुख है, लेकिन संतान, महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी महाराज सन्यासी से कह रहे हैं, संत जी, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है। तब साधु ने, ब्राह्मण देवता साधु ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, ये तो बहुत है कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, क्योंकि पुत्र से आज तक किसी को भी सुख नहीं मिला। और कई साक्ष्य दिए, कई उदाहरण दिए उन्होंने कि तुम वन में आ गए हो तो बन जाओ, वन में आ गए हो तो बन जाओ। राधा और संत भगवान बोले कि कामना ही दुखों की जननी है, माता है। कामना ही हमारे दुख को जन्म देती है। अब ये हमारी इच्छा ही तो है कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। अगर मन में कामना ना हो, भाई मान लीजिए हमारा मन कहे कि हम पेड़ा खाएंगे, तो ये कामना हमारे कहाँ उत्पन्न हुई? मन ही में तो उत्पन्न हुई। अगर ये कामना ना हो, ये इच्छा ना हो, हमारा मन ना चले, तो हमें कोई कष्ट ही नहीं, हमें कोई दुख ही नहीं, हमें कोई पीड़ा ही नहीं। संसार का एक नियम है कि यदि कामना है तो कामना दुख को जन्म देती है। कामना की जननी है, दुख की मां है। अब इसको हम लोग समझें। मान लीजिए किसी के पुत्र का विवाह नहीं हुआ और माता जी रोज भगवान शंकर पे जल चढ़ाती और बोलती कि, तो जब खरी खरी सुनाई तो वही माता जी फिर भोले बाबा के पास पहुंची और एक लोटा जल चढ़ाया और बोली, बाबा इससे तो मेरे लड़के का विवाह ना होता तो अच्छा रहता। अब भगवान ने विवाह करा दिया तो भी दुख, और नहीं कराया तो भी दुख। तो ब्राह्मण देवता, तुम बुद्धिमान हो। आइए कथा में वापस आए। संत भगवान समझाते हैं कि तुम बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, और तुम वेद ग्रंथ पुराण को जानने वाले हो। तुम पुत्र के चक्कर में मत पड़ो, तुम भजन करो, क्योंकि भजन के अतिरिक्त जीवन में कहीं सुख नहीं है। और तुलसी बाबा जी ने भी वर्णन किया, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, सुखी
जहां अगाध जल होता है। भाई जहां गहरा जल होगा तो वहीं तो मछली को सुख मिलेगा, वहीं तो सुख की अनुभूति होगी उसको। वैसे ही न एको बाधा जिम हरि शरण, जो हरि की शरण में आ जाता है, प्रभु की शरण में आ जाता है, उसे भी कोई कष्ट, कोई बाधा, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई दुख नहीं मिलता है। हे ब्राह्मण देवता, तुम भजन करो। तो ये रोने लगा, बोले कि महाराज मेरा गृहस्थ जीवन है, क्या मैं पुत्र का मुख देखे बिना ही इस संसार को छोड़ दूंगा? तब सन्यासी ने समझाया कि देखो मैं तुम्हें एक कथा बता रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं। राजा केतु की 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन इनके कोई संतान नहीं थी। चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन 1 करोड़ रानियों में कोई भी संतान नहीं थी। बहुत समय व्यतीत हुआ तो एक रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब जब एक रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, अब पुत्र के मर गया, अब तो अपार कष्ट हो गया। संत भगवान ने कई प्रकार के उदाहरण आत्मदेव को दिए, लेकिन आत्मदेव को उस समय संत की बात अच्छी नहीं लग रही थी। तब ब्राह्मण देवता ने एक फल दिया और कहा कि ये फल ले जाकर के तुम अपनी पत्नी को दे देना और स्वच्छ साफ सुथरे ढंग से इस फल को ग्रहण करें तो तुम्हें संतान अवश्य मिलेगी। अब आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए, संत को प्रणाम किया और आत्मदेव अपने नगर को वापस आ गए। आत्मदेव जी महाराज जब नगर पे आए तो बड़े ही प्रेम से धुंधली को पुकारा। धुंधली को आवाज लगाई तो भी बैठी थी। अब जब दुर्बुद्धि है, माया, ये धुंधली कौन है? माया है। और माया की सखियों तो जानती ही हो, माया का परिवार कौन है? मोह न अंध कीन के ही। पहला पुत्र माया का है मोह। कौन है माया का पुत्र? मोह। उत्तरकांड में रामचरित मानस में वर्णन आता है, गोस्वामी तुलसी बाबा जी वर्णन, द्वेष जलन तो तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं, तीन बौराए। चौथा पुत्र है संतान और 5वां पुत्र है क्रोध। ये माया के कौन है? परिवार है, सदस्य हैं। ये माया के सदस्य हैं। और इस सदस्य में कौन कौन है? जोवन जयपर के नहीं ममता, ममता कई कर जसु न नसावा। और इसका एक परिवार और है, चिंता। चिंता सापिन को नहीं खाया। और अंत में ये कह दिया, ये
ये सब किसका परिवार है? माया का। बोले महाराज कितना बड़ा परिवार है? बोले प्रबल अमित को बर नहीं पा रहा, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। गोस्वामी तुलसी बाबा जी भी वर्णन करते हैं। शिव चतुरानन जाई डेराई, शिव चतुरानन जाई डेराई, शिव चतुरानन जाई डेराई, अपर जीवन। ये माया का परिवार है, ये प्रचंड परिवार है। कुल मिला के धुंधली के आसपास ये सखियां, ये बहनें बैठी थी, आसपास परिवार बैठा हुआ था, जिसमें ईर्ष्या भी थी, माया भी थी, स्वार्थ भी था, ग्लानि भी थी और चिंता भी थी। तो कई प्रकार के इसके आसपास परिवार बैठे हुए थे। और सखियां बोली कि धुंधली, अगर तुमने फल खा लिया और मान लो गर्भवती हो गई और रात्रि में चोर आ गए, तो धुंधली तुम गर्भ का बोझ लेकर कैसे भाग पाओगी? और तुम्हारे घर का पूरा माल समेट करके ले गई, तब तुम क्या करोगी? अब सखियां धुंधली को समझाने लगी। अब धुंधली के मन में आया कि बात तो सही कह रही है, बात तो बिल्कुल सही है। और सखियां बोली, क्या फल खाने से कहीं पुत्र प्राप्त होता है? तो धुंधली समझाने पर आ गई। वही बात हुई जैसे मंथरा ने कैकेयी को समझाया था। भगवान को जब ये फल गाय को खिला देना, तो फल का भी प्रभाव पता चल जाएगा कि फल में प्रभाव है भी कि नहीं। और दूसरी बात कही कि जब तुम्हारे पति पूछे कि तुमने फल खा लिया, तो बता देना कि मैंने फल खा लिया। तुम झूठ बोल जाना। और जब गर्भ की अवधि पूर्ण हो जाए और मेरा पुत्र पैदा हो, पुत्र को तुम चोरी से मंगवा लेना और बदले में कुछ धन मेरे पति को दे देना। कल आप लोगों ने सुना था, कन्या विक्रमो लोभात, लोभ के कारण कन्याएं बेची जा रही हैं। तो देखिए उदाहरण आ गया कि संतान, वह पुत्र रात्रि में चोरी से मंगवा लिया। प्रातः काल उठी और आत्मदेव से झूठ बोली कि बधाई हो, पुत्र की प्राप्ति हुई है, मुझे पुत्र मिला है, मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। फल का परिणाम है। अब आत्मदेव महाराज ज्ञानी थे, पुराणों को जानने वाले थे, वेदज्ञ थे, लेकिन पुत्र के मोह के कारण धुंधली की बात को समझ न पाए। उनका ज्ञान सब छूट गया। अब धुंधली बोली, राधे राधे। और ये भी नहीं समझ पाए कि परमात्मा पुत्र बाद में देते हैं और
का बेटा होता तो दूध होता, लेकिन ये तो चोरी से मंगवाया गया था। मेरी बहन के जो पुत्र हुआ था वह देवलोक से मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जिसका ये बेटा था, धुंधली ने उपाय करके और स्वामी से प्रार्थना करके उसने में अपनी बहन को बुलवा लिया। बहन का दूध और मेरा पूत पल जाएगा। और अब आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि आत्मदेव के तो अब दो पुत्र हो गए, 2 पुत्र मिल गए। आत्मदेव की प्रसन्नता का, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा आत्मदेव ने आचार्यों को बुलवाया। हमारे यहाँ तो दीनानाथ, लक्ष्मीकांत, उमाकांत, बजरंग दास, रामदास, श्री दुलारी, ब्रज दुलारी, राजेश्वरी, इस प्रकार के नाम रखे जाते थे। अब टीवी देखने का जमाना आ गया है, तो टीवी में नाम चले अभी, तो भाई छोटा इंद्रियां, जिसकी इंद्रियां, जिसके कान लगातार भगवान की कथा का अमृत पीने का काम करते हैं, निरंतर, हमेशा, लगातार, वो कौन है? गोकर्ण। तो गाय से उत्पन्न पुत्र का नाम आचार्यों ने रखा गोकर्ण। तो धुंधली बोली कि देखो ये गाय से उत्पन्न है, तो गाय के हिसाब का नाम रखा गोकर्ण। तब इसने आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, रख लो, क्योंकि आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी से बहुत डरते थे। और हम तो बहुत जगह कथा करने जाते हैं, प्रायः देखते हैं कि पति अपनी पत्नी से बहुत डरता है। भोजन कम मिला है लग रहा आज। कल से परीक्षित जी हमारी पूरी व्यवस्था करेंगे। प्रेम से बोलिए, आप लोगों को सुस्ती तो नहीं आ रही है? अगर सुस्ती आ रही हो तो एक भजन का लगा दे, हैं? जैसा आप लोग बताएं।
पंडित